देख रहे हैं बुलंद आवाज इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज इंडिया और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश में 32 बटालियन ने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऐसा हमें जब 32 बटालियन के डीजी उज्जैन पहुंचे थे, बटालियन की व्यवस्था को देखते हुए प्रशंसा व्यक्त की थी। आज कमांडेंट एसएसपी सुश्री सविता सोहने के नेतृत्व में 32 बटालियन में कई सौगातें मिली हैं। बच्चों के लिए गार्डन, सुपर किराना बाजार, मेडिकल, आंगनबाड़ी के अलावा और भी कई सौगातें 32 बटालियन को मिल गई हैं। पिछले वर्ष 22 नवंबर 2020 को जब मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव 32 बटालियन में सुपर किराना बाजार और हॉस्पिटल, इसके अलावा अन्य निर्माणों का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तब उन्होंने 15 लाख की घोषणा कर टेबल टेनिस और एक्यूप्रेशर ट्रैक की घोषणा की थी, जो 1 साल के दरमियान में पूर्ण हुआ है। और आज उसका उद्घाटन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महामंडलेश्वर आचार्य शेखर के शुभ हाथों से करने के लिए पहुंचे। खास बात तो यह है कि जब मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने उद्बोधन दे रहे थे, उस दौरान उनकी निगाहें 32 बटालियन के परिसर की ओर पहुंची और ओपन जिम के अलावा कई सौगातें दी, जिसका निर्माण शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर और कमांडेंट एसएसपी सुश्री सोहने द्वारा अपने उद्बोधन में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा करते हुए बताया कि मोहन जी, आपका जैसा नाम है ऐसा काम भी है। सभी के मन पर विजय हासिल कर लेते हो, ऐसा कार्य आप करते हैं। श्री सविता सोहाने जी, जो गुरु परंपरा में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज की परम शिष्या है और उनके ही वचनों को निर्धारित करके अपना जीवन का निर्वहन करते हुए एक साध्वी स्वरूप हमारे देश की सेवा में लगी हुई है। मैं उनको बहुत अभिवादन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि वे सदैव इस देश के प्रति, वर्दी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करती रहें। राष्ट्र निर्माण में जो सहयोग दे रहे हैं हम लोग, हमारे वर्दीधारी लोग जो शहीद हुए हैं और जो अपने जान की रक्षा न करते हुए राष्ट्र की रक्षा करते हैं, ऐसे वर्दीधारियों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस देश की वर्दी को नमन करता हूँ। देश में वर्दी है तो हम सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है और सब कुछ सुरक्षित हो जाता है वर्दी के रहने से। इसलिए मैं समस्त वर्दीधारियों को पुनः प्रणाम करता हूँ। आप अपनी मनोकामनाएं, भगवान महाकाल आपकी मनोकामनाएं सब पूर्ण करें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। हमारे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक श्री अवधेशानंद जी का हमेशा आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। जिला अध्यक्ष श्री विवेक जोशी जी, मेरे सहयोगी मंचासी उमेश करें जी एवं समस्त पधारे यहाँ अतिथिगण व मेरे सहयोगी, ये एक बहुत ही अद्भुत क्षण है और मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे को दोबारा आपका सानिध्य सर यहाँ आप दोनों अतिथियों का मिलेगा। जैसा कि आशीष ने कहा कि कर्म और धर्म यहाँ साक्षात विराजमान है और मैं तो ये सोचती हूँ कि आप जो मैं आज कैसा स्वरूप देख रही हूँ, जैसा अर्जुन का रथ हाँक रहे थे कृष्ण जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप साक्षात उस रूप में यहाँ पर आए हैं और ये वाहिनी रथ के रूप में है जिसे आप अपने साथ चलाकर ले जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छी ऐसी अनुभूति हो रही है जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। मंत्री जी का नाम जो है वो सार्थक हो रहा है और जो उनका सुदर्शन चक्र है वो यहाँ चलकर जितनी हमारी समस्याएं थी उसका निराकरण वो यहाँ लगातार करते जा रहे हैं। हमारे पूरा जो वाहिनी परिवार है वो आज बहुत प्रसन्न है। मैं अपने कर्मचारियों को बताना चाहूँगी कि सहृदयता से माननीय मंत्री जी ने आज आपको ओपन जिम भी यहाँ दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और ओपन जिम खेल अधिकारी के पास तैयार रखा हुआ है, जो विधायक निधि में मिला हुआ था वो आज उन्होंने 32वीं वाहिनी को दिया है। एक बार जोरदार तालियां, बहुत जोरदार, जो आसमान की तरफ बढ़ा जाए ऐसी तालियां। मैं आपका पुनः धन्यवाद देती हूँ सर। और ये 22 नवंबर को आपने उद्घोषणा की थी इसी मंच से कि यहाँ एक ओपन जिम और ये एक्यूप्रेशर ट्रैक बनाया जाएगा। लेकिन विधायक निधि की अपनी कुछ अड़ता होने के कारण से ओपन जिम के स्थान पर हमने टेबल टेनिस हॉल बनाना निश्चित किया था और डायरेक्टर खेल अधिकारी खेल के द्वारा मध्य प्रदेश के जो खेल अधिकारी हैं हमारे डायरेक्टर साहब, उनके आशीर्वाद से आज हमें 2 टेबल टेनिस भी मिल चुकी हैं, जिससे कि हम इस वाहिनी में टेबल टेनिस हॉल को टेबल टेनिस को शुरू करने जा रहे हैं। एक कर्मचारियों का, एक अधिकारियों का, जिसमें पुलिस लाइन के कर्मचारी अधिकारी एवं होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे और साथ में जो इस कैंपस में 500 परिवार निवास कर रहे हैं
उनके बच्चे भी लाभान्वित होंगे। और आज आपने जो ओपन जिम किया है तो उसके लिए भी हम आपको फिर से साधुवाद देते हैं। मैं श्रीमान से निवेदन करना चाहूँगी, यदि विधायक निधि में कुछ सीमाएं बंधित ना हो तो हमारा सुपर मार्केट शेड भी आके पिछले साल यहाँ पर घोषणा की गई थी और आज वो घोषणा पूर्ण हुई है, तो उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ये आनंद की बात है हमारे अपने लिए, जो हमने पिछली बार कही थी कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी जो इस कैंपस के अंदर मूलभूत सुविधा थी, खास करके जवानों के लिए एक्यूप्रेशर्स के जो हमने ट्रैक बनाया है, एक टेबल टेनिस का कक्ष बना करके उसका भी काम पूरा कराया। आने वाले समय में ओपन जिम के अलावा भी जो मूलभूत सुविधा कैंपस के लिए चाहिए, पीने के पानी, सीवरेज की लाइन वगैरह डलाने की, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट आया हुआ, जिस प्रोजेक्ट के बलबूते पर भी हमारे अपने एस्टीमेट बन रहे हैं। लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा की लागत का हमने कहा कि ये सारे कैंपस उज्जैन दक्षिण के अंदर ही है और शासन के कैंपस है। शासन के जनप्रतिनिधि होने के नाते से मेरा फर्ज बनता है कि मैं अभिभावकों के बीच आपस में समन्वय करवाऊँ और उसका लाभ निश्चित रूप से सबको उठाना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में इसके बाद और भी जो जगह की ज़रूरत पड़ेगी, अन्य काम की ज़रूरत है, लगातार हम चिंता करेंगे और इसका हल निकलवाएंगे। जब आप आए हो कुछ न कुछ यहाँ पर सौगात दी है, इस बार क्या सौगात देना? अभी तो ओपन जिम की बात आई थी तो मैंने ओपन जिम की हाँ कर दी, बाद में मांगलिक भवन की बात है और अन्य जो सुविधा लगेगी सब देते चले जाएंगे। आप देख